नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं फिशरीज से ही रिलेटेड। सोनार, ए टेक्निक ऑफ फिशिंग। तो फिशिंग टेक्निक के अंतर्गत सोनार सिस्टम आज हम लोग समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अगर देखें तो बतौर इंट्रोडक्शन अगर देखें तो सोनार जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड ऑपरेटेड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार एक टेक्निक होता है जिसके जरिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक निश्चित जगह से लिया जाता है। इस पर साउंड सिग्नल यूज़ किया जाता है। विभिन्न हर्ट्ज तक के साउंड सिग्नल विभिन्न डिग्री और इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के सिचुएशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज सोनार। तो सोनार जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड ऑपरेटेड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड सिग्नल का सिग्नल किस फॉर्म में गति करता है? तो सिग्नल जो है तरंग के फॉर्म में गति करता है। और साउंड को ध्वनि का मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सोनार क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। सेंसर दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट थ्रू द यूज ऑफ हाई और लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव। तो साउंड वेव का यूज करके एक सेंसर के जरिए सेंसेशन की क्रिया होता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट से डेटा प्राप्त किया जाता है। हो सकता है ये सिग्नल लो या हाई फ्रिक्वेंसी का हो। हिस्ट्री अगर देखें तो 1490 में किसी ऑब्जेक्ट से इस प्रकार का इंफॉर्मेशन सबसे पहले जुटाया गया था। उसके बाद 19 सेंचुरी में एफर्ट किया गया। 19 टाइटैनिक जहाज का पता लगाने के लिए भी सोनार सिस्टम का यूज़ किया गया 1912 में। बोस्टन हार्बर और अन्य जो यूनिवर्सिटी हैं, इन्होंने जो है विभिन्न डेटा सोनार से संबंधित दिए 19 सेंचुरी में ही। तो इस प्रकार हिस्ट्री सोनार सिस्टम का अगर देखें, फ्रीक्वेंसी अगर देखें कि सोनार सिस्टम के लिए कितना फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो है 50 से 300 के बीच किलोहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी सिग्नल का यूज़ किया जाता है। अगर सेलो डेप्थ ज़्यादा गहरा नहीं है तो 192 किलो हर्ट्ज का यूज़ नैरो कोन एंगल में किया जाता है। टारगेट सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो है ज़्यादा साउंड नहीं होता, जबकि 50 किलो हर्ट्ज में जो है ज़्यादा साउंड होगा। वाइड कोन एंगल इसमें होगा। इसमें थोड़ा वाइड मतलब थोड़ा सा चौड़ा होगा और नैरो मतलब थोड़ा सा सकरा होता है। सोनार सिस्टम टाइप्स देखें तो बेसिकली जो फर्स्ट टाइप्स होता है एक्टिव सोनार सिस्टम बोला जाता है। एकॉस्टिक प्रोजेक्टर इसमें जो है यूज़ किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग सिद्धांत पर ये भी काम करते हैं। ऑब्जेक्ट से टकरा कर ये उस ऑब्जेक्ट से डेटा प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं। जैसे मछली अगर है तो ये जो ट्रांसमीटर है वहाँ से सिग्नल निकलेगा और ये मछली के बॉडी से टकराएगा और ये सिग्नल वापस किसी रिसीवर के रिसीवर के पास, उसी ट्रांसमीटर के पास लगे हुए रिसीवर्स में डेटा प्राप्त कर लिया जाता है, जिसको कंप्यूटर सिस्टम से रीड कर लिया जाता है। एक पैसिव सोनार सिस्टम भी होते हैं। बेसिकली इसको शिप में यूज़ किए जाते हैं। साउंड कंटिन्यूसली साउंड प्रोड्यूस किया जाता है और ओशन फ्लोर का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। एप्लीकेशन अगर देखें तो सोनार सिस्टम जो होते हैं उसका निम्नलिखित उद्देश्यों की वजह से सोनार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो सबमरीन एंड माइन डिटेक्शन
कोई जहाज इत्यादि का पता लगाने के लिए, कोई खान इत्यादि का पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। कमर्शियल फिशिंग के लिए, वाणिज्यिक स्तर पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिशिंग के लिए, यानी कि फिश कैप्चरिंग के लिए, डाइविंग सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन के लिए भी, समुद्र में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए सोनार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। आइसबर्ग का पता लगाने के लिए, वाटर डेप्थ कितना है, गहरा है समुद्र इत्यादि का पता लगाने के लिए, सनकेन शिप्स इत्यादि का पता लगाने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेस इत्यादि का पता लगाने के लिए, फिश को ट्रैक करने के लिए कि कहाँ सबसे ज़्यादा फिश है इत्यादि, अंडर वाटर फीचर्स कैसा है, वहाँ वेवलेंथ कैसा है, सेलिनिटी कैसा है, इन सब बातों की जानकारी के लिए जनरली सोनार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। कौन सोनार का यूज़ करता है? तो बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम का यूज़ करने के लिए वेल फिशेस को जाना जाता है। वेल अपने प्रे को साउंड सिग्नल छोड़कर और उस साउंड सिग्नल को प्रे के बॉडी से टकराने के पश्चात जब उसके बॉडी में वापस आता है तो उसको रीड करके इस तरह से सोनार सिस्टम का यूज़, बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम का यूज़ वेल मछली करते हैं। इसी प्रकार चमगादड़ भी अपने प्रे को पहचानने के लिए इस टाइप के सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं। सोनार वर्क कैसे करता है अगर देखें तो बेसिकली ये साउंड सिस्टम पर आधारित होता है। विभिन्न फ्रिक्वेंसी के साउंड जनरेट किए जाते हैं। मीडियम पर काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं, एयर, वाटर या धरती के अंदर या वैक्यूम का कंडीशन, तो कैसा कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। आजकल विभिन्न फ्रिक्वेंसीज के साउंड सिग्नल यूज़ किए जाने लगे हैं, जिसमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक साउंड सिग्नल प्रोड्यूस करके टारगेट ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। सोनार का नॉइस अगर देखें, ध्वनि के अमाउंट, तो विभिन्न टाइप के जो सोनार सिस्टम होते हैं उसका साउंड फ्रिक्वेंसी अलग अलग होते हैं। इस डायग्राम, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सोनार सिस्टम का जो नॉइस होता है कितना होता है। तो जो सोनार सिस्टम का बैकग्राउंड नॉइस होता है उसको दो प्रकार से बांट कर देख सकते हैं, एम्पलीफाइड नॉइस एंड एयरबॉर्न नॉइस। एम्पलीफाइड नॉइस मतलब बढ़ा हुआ, एम्पलीफाइड हुआ नॉइस। तो ये दो टाइप के होते हैं, सेल्फ नॉइस एंड एम्बिएंट नॉइस। सेल्फ नॉइस भी दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोफोनिक मोशन के द्वारा जो साउंड जनरेट होता है, इसके अलावा शिप से, जहाज के चलने से जो साउंड जनरेट हो रहा है वो होता है। एम्बिएंट नॉइस के अंतर्गत समुद्र का अपना जो आवाज़ होता है, साउंड होता है, बायोलॉजिकल जो नॉइस होता है, ट्रैफिक जो नॉइस होता है, ये सब एम्बिएंट नॉइस कहलाता है। एक एयरबॉर्न नॉइस भी होता है जिसके अंतर्गत स्पीच यानी कि बातों का, इसके अलावा फिशिंग के लिए जो अन्य उपकरण है, गियर है, उसका गन जो यूज़ किए जाते हैं उसका भी साउंड इसी बैकग्राउंड इमेज के अंतर्गत, बैकग्राउंड नॉइस के अंतर्गत, एयरबॉर्न नॉइस के अंतर्गत आता है। हाउ ए मैप इज मेड, सोनार सिस्टम को समझाने के लिए एक मैप बनाया जा सकता है। जैसे कि इस जहाज़ से जो ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, जो सोनार सिस्टम लगे हुए हैं, वहाँ से सोनार सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, साउंड सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, और ये किसी प्रे के बॉडी में जाके टकरा रहे हैं, जिसको इको साउंडिंग बोला जा रहा है। अब ये प्रे के बॉडी में टकरा कर, किसी सरफेस से टकरा कर, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस उसी जहाज में ये सिग्नल आ रहे हैं, जिसको रीड करके उपयुक्त डेटा पता लगा लिया जाता है। नॉर्मली जो इको मतलब साउंड जो टकरा कर किसी सतह से टकरा कर वापस आना, जैसे हम लोग बोलते भी हैं नॉर्मल, अगर दीवार से टकरा कर साउंड वापस आ भी रहा है तो उसको इको बोलते हैं। तो वही इको लोकेशन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं ये सोनार सिस्टम, साउंड सिस्टम के सिद्धांत पर ही काम करते हैं।
सो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि सोनार सिस्टम एक साउंड पर आधारित, साउंड ऑपरेटेड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो साउंड आधारित ये सिस्टम होता है जो साउंड ट्रांसमीटर से जनरेट होकर किसी ऑब्जेक्ट के बॉडी में, किसी फिश के बॉडी में टकराकर वापस जब रिसीवर के पास आता है तो वह रिसीवर उस सिग्नल से ज़रूरी डेटा प्राप्त करके अपना डेटा मजबूत कर लेते हैं। इस प्रकार फिशिंग प्लेस का पता लगाया जा सकता है और समुद्री गतिविधि इत्यादि का भी पता लगाया जा सकता है। थैंक यू।